प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली और बंगाल के विकास के मुद्दे के जरिए ममता सरकार को घेर रहे हैं और खासकर महिलाओं को साधने में जुटे हैं। 2019 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी है। वहीं बिहार में भी बड़ी जीत के लिए नीतीश कुमार के साथ 40 में 40 सीट जीतने का प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे और वहां के मंच से जो तस्वीरें आई उसके बड़े मायने हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 18 महीने बाद एक साथ मंच पर आए तो अंदाज ऐसा था। माता की जय जय श्री राम। पीएम मोदी औरंगाबाद पहुंचे थे, रैली होनी थी, मंच तैयार था। प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे तो विशालकाय माला से उनका स्वागत किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रधानमंत्री को माला पहना रहे थे। नीतीश कुमार भी पास खड़े थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़ा और उन्हें माला के अंदर ले लिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए माला के अंदर से ही पब्लिक का अभिवादन किया। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक ही मंच पर थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर कह दिया कि अब साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहने की सौगंध खा रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में बोल रहे थे उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटों की कामना करने में भी देर नहीं की। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए नीतीश कुमार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, टारगेट पर परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स थी। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं तेजस्वी यादव पर ही था जो चंद हफ्ते पहले तक नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार के एनडीए में आने से समीकरण बदल चुके हैं। मिशन 400 पार में जुटी बीजेपी बिहार की 40 सीटों पर नजरें जमाए हुए है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? 5 साल पहले के चुनाव में चलिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थे। तब बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16
और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थीं। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2019 के बाद 5 साल में बिहार का सियासी समीकरण बदल चुका है। जेडीयू के साथ आने के बाद बिहार में एनडीए में 5 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती बन सकता है। वैसे बिहार में एनडीए से कुछ सहयोगियों को छोड़कर छोटे दलों का रिकॉर्ड कैसा है, इसे 5 साल पहले के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। 2019 की तरह इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।